दिल्ली रेलवे स्टेशन से नगल डैम शहर के लिए जैसे ही राहुल रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में चढ़ा, उसने नज़र खाली ब्रथ की तरफ दौड़ाई। लेकिन स्लीपिंग कंपार्टमेंट में अधिकतर सीटें खाली पड़ी थी। उसने अपना सामान एक ब्रथ पर रखकर देखा तो एक युवती खिड़की के पास वाली लंबी ब्रथ पर अकेली बैठी थी। उसकी उम्र कोई 22-23 के आसपास की रही होगी। वह गुलाबी रंग के सूट में थी। दिसंबर का महीना था। वह आकर्षण और रूप वाले से भरपूर इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर आई हो। टिकट चेकर के पास जाकर राहुल ने उस लड़की के पास वाली सीट अपने लिए बुक करा ली। राहुल एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए नगल जा रहा था। असिस्टेंट मैनेजर का पद था। गाड़ी रात को 10 बजे चलकर नंगल सवेरे 5 बजे पहुंचती थी। वह खुश था। काफ़ी समय के लिए यात्रा में इतनी सुंदर युवती का साथ रहेगा, ऐसा वह मन ही मन सोचने लगा। राहुल लगभग 25 वर्ष के आसपास था। एक क्षण के लिए उसने सोचा, क्यों न वह अपना परिचय देते हुए उस युवती के पास बैठकर उससे नज़दीकी बढ़ाए। मेरा नाम राहुल है, मैं नंगल जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रही हैं? पूछते हुए उसकी बेसब्री जाहिर थी। वह उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। हम दोनों हम उम्र हैं। पहले तो मैं यह कहूँगी कि आपकी जगह तुम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। मेरा नाम सपना है। मैं नंगल डैम शहर में सिविल अस्पताल में इंटर्नशिप करने जा रही हूँ। 3 महीने में नंगल शहर में ही रहूँगी। राहुल को सपना का अनौपचारिक होना अच्छा लगा। उसे भी लड़कियों को तुम कहकर संबोधित करना अच्छा लगता था। सपना की सीट पर बैठकर उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लगा। सपना ने बताया उसका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताते हुए बातचीत शुरू की। दोनों के ही परिवार दिल्ली में रहते थे। राहुल के पिता पुस्तक प्रकाशक थे। उनका अच्छा खासा व्यापार था। माँ हाउसवाइफ थी। सपना के पिता तलाकशुदा थे। माँ झगड़ालू और क्लेश करने वाली थी, इसलिए माँ और पिता का तलाक कई वर्ष पहले ही हो चुका था। बचपन में यौवन अवस्था तक सपना का जीवन संघर्ष में रहा। वह पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। डॉक्टरी की पढ़ाई भी उसने दिल्ली में ही की और इंटर्नशिप के लिए नगल जा रही थी। यह सब सुनकर राहुल का मन सपना के लिए सहानुभूति से भर उठा और भाव विभोर होकर उसने कहा, सपना, मुझे तुम्हारे संघर्ष में जीवन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। तुम बहुत बहादुर और सेल्फ मेड लड़की हो। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम कैरियर बनाने के प्रति जागरूक और प्रयत्नशील हो। नगल पहुंचकर अपनी इंटर्नशिप शुरू करो। मुझे तुम कभी भी किसी प्रकार की सहायता के लिए बगैर हिचकिचाहट के कह सकती हो। हम अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। राहुल ने जेब से एक कागज़ निकाल कर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और सपना को दे दिया। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। सपना थैंक यू कहते हुए सब खुश दिखाई दी। सोने से पहले कानों में हेडफोन लगाकर उसने अपना मनपसंद संगीत सुना। राहुल ने देखा सपना नींदी आंखों से उसकी ओर मुस्कुरा कर निहार रही थी। मधुर आवाज़ से गुनगुनाहट करते हुए उसने कंबल ओढ़ दिया। यूँ तो एमबीए की पढ़ाई के दौरान उसने युवती से संपर्क में रहना राहुल आश्चर्यचकित था कि इतनी सुंदर युवती उसके जीवन में अब तक नहीं आई थी। अपनी ब्रथ पर लेटे हुए टकटकी लगाए वह सपना को देखकर खुश हो रहा था। उसे इस बात की भी प्रसन्नता थी कि 3 महीने नंगल में सपना का साथ मिलेगा। भविष्य के विषय में सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरे 4 बजे गाड़ी आनंदपुर साहब स्टेशन पर 15 मिनट के लिए रुकी। सपना भी सो रही थी। राहुल 2 कप चाय ले आया। सपना गहरी नींद में थी। राहुल ने उसके गाल पर हल्के स्पर्श के साथ उसे जगाया। सपना को अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग कहते हुए सपना ने चाय का गिलास राहुल से ले लिया। राहुल का बरसों के इंतजार के बाद इतनी सुंदर युवती से जो सामना हुआ था, उसने मन में सोचा पापा को फ़ोन पर बताएगा कि उनके लिए बहू तलाश दी है। दूसरी तरफ मन में यह भी बात आई कि अभी बहुत जल्दी होगी, सब्र करना ही ठीक होगा। अभी एक दूसरे को जानना बाकी है। नंगल स्टेशन पर पहुंचने के बाद राहुल कंपनी के गेस्ट हाउस की ओर चला गया। सपना, तुम अपने वुमेन हॉस्टल पहुंचकर फ़ोन करना, राहुल ने कहा। ठीक है, लेट अस विश ईच अदर बेस्ट ऑफ लक, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्पताल में आई हुई वैन में बैठ गई। दोनों ने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। राहुल और सपना दोनों के लिए नए शहर में रहना एक अद्भुत अनुभव था। एक दूसरे से मिलना और साथ साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। नगल डैम पर एक रेस्तरां था। वहाँ से चारों ओर का बहुत ही सुहाना दृश्य दिखता था। रविवार के दिन इसी रेस्तरां में वे दोनों घंटों साथ साथ समय बिताते थे। लंच यहीं पर करते थे। कभी कभी सपना राहुल के साथ उसके गेस्ट हाउस में भी घंटों बैठी रहती थी। जो जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी त्यों तो उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता जा रहा था।
एक दिन राहुल ने सपना से कहा, तुम अपने पापा का पूरा पता मुझे दे दो ताकि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिल सकूं, या फिर मैं अपने माता पिता को तुम्हारे पापा के पास भेजकर उनकी जान पहचान करवा सकूं। सपना बोली, अभी पापा से मिलवाना या तुम्हारा दिल्ली जाकर उनसे मिलना जल्दबाजी होगी। मैं अभी पता नहीं देना चाहती। राहुल की समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात है जो अपने पापा का पता उसे नहीं दे रही है। समय समय पर जब कभी मौका मिलता राहुल अपना प्रेम व्यक्त करता रहता। वह सपना से कहा करता कि जब हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके हैं तो समझ में नहीं आता कि तुम उन बातों से परहेज करती हो जो इस उम्र में नौजवान युवक युवतियाँ करते हैं। राहुल ने अपनी जेब से सोने की एक अंगूठी निकाली और सपना को पहनाते हुए कहा, यह मेरा तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरे जीवन में यह पहला अनुभव था। उसने भावुक होकर सपना को गले लगाया, लेकिन सपना ने उसे मना करते हुए अनुरोध किया, नहीं राहुल, अभी ऐसा कुछ मैं स्वीकार नहीं करूँगी। जब कभी हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जी भर कर प्यार करूँगी। अभी बस इतने से ही काम चलाना होगा। कहते हुए उसने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया और चूम लिया। इन हाथों ने मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए, इसलिए इन्हें चूमकर मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। एक दिन दोनों गेस्ट हाउस के लॉन पर बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। सपना ने बताया कि कैसे लड़के उसके करीब आने का प्रयत्न करते थे, लेकिन वह किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती थी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अपना टॉप करने का उद्देश्य वह पूरा करना चाहती है। राहुल ने भी सपना को अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताया कि कभी उसने लड़कियों के साथ नज़दीकी नहीं बनाई, बस अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती की। सपना, मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अपनी डैडी का एड्रेस और मोबाइल नंबर दो। जैसा तुमने बताया था कि डैडी बिल्कुल अकेले हैं, तुम्हारी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है। मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वे कोई और लड़का तुम्हारे लिए देख ले। राहुल ने सपना को समझाते हुए कहा, मुझे भी पापा की चिंता है कि कैसे वे मेरी अनुपस्थिति में समय गुजारते होंगे। उन्हें खाना भी बाहर से मंगाना पड़ता होगा। पहली बार उसे दूर आकर मैं यहाँ रह रही हूँ, सपना ने कहा। राहुल बोला, मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। मैं जानता हूँ कि माँ के बिना तुम्हारा जीवन कितना कष्टमय हो रहा होगा। सपना, मैं तो यही कामना करता हूँ कि तुम्हारी माँ वापस तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारी शादी का इंतज़ाम वे संभाल ले। सपना का उदास चेहरा राहुल से देखा नहीं जाता था। अपना प्यार अपने हाव भाव उन पर उड़ेलता हुआ वह यही कहता, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरी दिल की तमन्ना है। सपना की इंटर्नशिप का 2 महीने का समय बीत चुका था। वह 2-3 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली अपने पापा के पास जा रही थी। राहुल ने जोर देकर सपना को बताया कि वह भी उसके साथ दिल्ली जाएगा। बेशक सपना ने आनाकानी की हो, लेकिन वह नहीं माना और दोनों ने टिकट बुक करा ली। राहुल यह नहीं समझ पा रहा था कि हर बार सपना इस बात पर हिचकिचाती क्यों है कि राहुल उसके पापा से दिल्ली जाकर न मिले। राहुल के दृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि दोनों दिल्ली सपना के पापा के पास पहुंच गए। राहुल को इस बात का अनुमान था कि सपना अपने साथ राहुल को दिल्ली लाने के बारे में अपने पापा को फ़ोन पर बता चुकी होगी। उसके घर पहुंचने पर राहुल आश्चर्यचकित था। सपना के पापा के साथ उसकी मम्मी भी घर पर मौजूद थी। राहुल ने प्रश्न किया, सपना, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक हो चुका है, मम्मी साथ नहीं रहती। सपना ने कहा, मुझे भी सरप्राइज़ हुआ था जब पापा ने फ़ोन पर बताया कि तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उनका मम्मी से समझौता हो गया है और वे खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए चली आई। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। वह अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। सपना के पापा की आंखों में आंसू से भर आई थी। सब ने मिल बैठकर एक साथ नाश्ता किया। चाय पीकर माहौल को अनुकूल देखकर सपना ने शरारत हुई मुस्कुराहट के साथ राहुल से कहा, मेरी पूरी बात धैर्य से सुन लो, प्रतिक्रिया बाद में देना। मम्मी पापा में कभी कोई मतभेद या तलाक हुआ ही नहीं था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमसे सहानुभूति प्राप्त करने और प्यार पाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तुमसे मिलते ही पहली नज़र में ही मैंने तुम्हें चुन लिया था। दुनिया में तुम बेहतर जीवन साथी तो हो ही नहीं सकता। क्षण भर को वह रुकी, फिर राहुल ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरा मकसद अपने लिए योग्य प्रेमी को पाना था। यह मेरा आखिरी झूठ था। भविष्य में कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगी। सपना के माता पिता हक्के बक्के होकर अपनी पुत्री को निहार रहे थे। सपना ने कहा, पापा, आई एम सॉरी। राहुल की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। तुम्हारे अब तक के मधुर व्यवहार और प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए यह गलती माफ़ करने योग्य है।
अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए उसने सपना के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।